नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार आपका इस YouTube चैनल जिसका नाम है दोस्तों एजुकेशनल अड्डा बाय भवेश कुमार के इस YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम आज से प्रारंभ हो गए हैं। आज 5 तारीख है और इस तरह के प्रश्न आ रहे हैं। जैसे बहुत सारे लोगों ने हमें कमेंट भी किया और बताया भी है। दोस्तों देखिए, सवाल 250 को हमने सफलतापूर्वक किया है। अब 250 के सवाल नंबर आगे हम करेंगे जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एसएससी जीडी, एसएससी सीएचएसएल और ग्रुप डी इन सभी एग्ज़ामों के लिए दोस्तों ये सवाल काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मस्ट है। आते हैं दोस्तों सवाल नंबर 300 पे, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में दोस्तों 300 सवालों को सफलतापूर्वक किया। आज हम 300 सवाल से आगे नंबर के सवालों को करेंगे। सवाल नंबर 300 राजस्थान में जो स्थित है खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबे की खान के लिए। राजस्थान में स्थित खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? राजस्थान में स्थित खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबे की खान के लिए। पृथ्वी के सबसे नज़दीक स्थित ग्रह का क्या नाम है दोस्तों? शुक्र। पृथ्वी के सबसे नज़दीक स्थित ग्रह का क्या नाम है? शुक्र। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को दोस्तों ध्यान देंगे कि मनुष्य की आंख में किस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना का। मनुष्य की आंख में किस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है दोस्तों? तो रेटिना का। क्वेश्चन नंबर 303 पर आएंगे दोस्तों कि सूर्य में पृथ्वी पर उष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो विकिरण विधि के द्वारा। सूर्य से पृथ्वी पर जो उष्मा आती है उसका संचरण किस विधि द्वारा होता है? तो विकिरण विधि द्वारा। आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों ध्यान देंगे कि डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? तो वाटसन और क्रिक ने। डीएनए की कुंडली का पता किसने लगाया दोस्तों? तो वाटसन और क्रिक ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को दोस्तों ध्यान देंगे कि क्वेश्चन कहता है कि मधुमक्खी का पालन क्या कहलाता है? तो एपी कल्चर। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है दोस्तों? एपी कल्चर। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो होम पेज। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है दोस्तों? होम पेज। गाड़ियों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का। गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल का। दोस्तों इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ रहे हैं जिसका जवाब आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है दोस्तों कि हमारे घर में जिस दर्पण का उपयोग होता है उस दर्पण का दोस्तों क्या नाम है? या तो फिर आप दूसरे प्रश्नों का जवाब दें कि हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों ध्यान देंगे कि मधुमक्खी का पालन क्या कहलाता है? मधुमक्खी का पालन क्या कहलाता है? तो दोस्तों मधुमक्खी पालन कहलाता है एपीकल्चर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं दोस्तों कि सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो 332 मीटर प्रति सेकेंड। 332 मीटर प्रति सेकेंड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को दोस्तों ध्यान देंगे, वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है? तो शुक्र। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है? शुक्र। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सा होता है? तो हाइड्रोजन। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सा होता है? हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। दोस्तों एक क्वेश्चन का जवाब और आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है कि पृथ्वी का जुड़वा बहन किसे कहते हैं? इस क्वेश्चन का जवाब दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में दें। सौर मंडल की आयु कितनी है? तो 4.6 अरब वर्ष। सौर मंडल की आयु कितनी है? 4.6 अरब वर्ष। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्षों के बाद दिखाई देता है? तो हेली पुच्छल तारा। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्षों के बाद दिखाई देता है? हेली पुच्छल तारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को दोस्तों ध्यान देंगे कि क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच कितनी दूरी है? 15 किलोमीटर। पृथ्वी और सूर्य के बीच कितनी दूरी है? तो 15 किलोमीटर। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 500 सेकेंड। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 500 सेकेंड। भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया गया था? भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया गया था दोस्तों? तो 1 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में जो दोस्तों उतना सफल नहीं रहा। बाद में अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में फिर से पोखरण में ही परमाणु परीक्षण किया गया जो पूर्णतः सफल रहा। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वो क्या कहलाता है? तो हार्डवेयर। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं तो वो क्या कहलाता है दोस्तों? हार्डवेयर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? रेडॉन। कंप्यूटर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? रेडॉन। मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम। मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है? तो थायराइड। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड। संसार का
विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो व्हेल मछली। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है दोस्तों? व्हेल मछली। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है दोस्तों? ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है दोस्तों कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? तो कार्ल स्टेनर। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी दोस्तों? तो लैंड स्टेनर ने। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? तो लैंड स्टेनर ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो बॉक्साइट। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? बॉक्साइट। पहला कृत्रिम उपग्रह है स्पुतनिक 1। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? तो स्पुतनिक 1। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो डायनमो। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? डायनमो। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति कहलाती है रैम, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों, यदि इससे रिलेटेड और एक क्वेश्चन आ जाए कि ये तो अस्थायी स्मृति यानी मेमोरी था दोस्तों रैम, यदि अस्थायी मेमोरी के बारे में पूछे तो कौन होती है दोस्तों? रोम। रिक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता। रिक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है दोस्तों? भूकंप की तीव्रता। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? तो एल्युमिनियम। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? एल्युमिनियम। किस ग्रह को शांति का तारा कहते हैं? शुक्र को। दोस्तों हमने ये क्वेश्चन आपको पूछा था कि पृथ्वी का ध्रुवावहन कौन कहता है, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? तो क्षोभ मंडल। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल। दोस्तों एक और क्वेश्चन का आपको जवाब देना है हमारे कमेंट बॉक्स में, जो एग्जाम के प्रीव्यू से काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और मस्ट है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों? तो क्वेश्चन है कि हवाई जहाज कौन से मंडल में उड़ते हैं? हवाई जहाज कौन से मंडल में उड़ते हैं? दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल अड्डा बाय भवेश कुमार को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही क्वेश्चनों के लिए विजिट करते रहें। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है कि पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो 4 मिनट। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो 4 मिनट। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो जिप्सम से। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? जिप्सम से। मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गल्फरों की सहायता से। मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गल्फरों के सहायता से। हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो प्रकाश संश्लेषण। हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? प्रकाश संश्लेषण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है? तो अपकेंद्रीय बल के द्वारा। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है? तो अपकेंद्रीय बल द्वारा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है मुंबई में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है मुंबई में। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। इसे सीमांत गांधी कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कपास के लिए। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कपास के लिए। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन को लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया? अपने साथ लूटकर स्वदेश ले गया तो कौन था दोस्तों? वो नादिर शाह। नादिर शाह जब आए थे दोस्तों भारत में, तो वो तभी शासन किसका चल रहा था? तो शाहजहाँ का। उसी के शासनकाल में दोस्तों उन्होंने कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर वे अपने साथ स्वदेश ले गया नादिर शाह। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है अरावली पर्वत श्रृंखला। भारत धरती के तल का लगभग कितना प्रतिशत भाग पानी है? 71%। धरती के तल का लगभग कितना प्रतिशत भाग पानी है? 71। भारत की सबसे लंबी स्थल सीमा किस देश के साथ लगती है? तो बांग्लादेश के साथ। क्वेश्चन नंबर अगला। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। किस नदी को बिहार का शौक कहते हैं? तो कोसी को। इस नदी को बिहार का शौक कहते हैं? कोसी को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों ध्यान देंगे। गैस सिलेंडर से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? इथाइल मरकैप्टन। गैस सिलेंडर जो होता है दोस्तों उसमें ब्यूटेन गैस होती है, लेकिन उसमें जो है गैस यदि लीकेज हो जाए तो उसका पता लगाने के लिए हम किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाएंगे? तो मिथाइल मरकैप्टन, जिसके थ्रू हमें उस गैस लीकेज होने की स्थिति में पता चल पाती है। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो नाइट्रोजन सबसे अधिक है दोस्तों, 78%। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो नाइट्रोजन। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है दोस्तों? तो ओडिशा में। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? ओडिशा में। दोस्तों आज हम 50 प्रश्नों को कर लिए हैं, 50 प्रश्नों को सफलतापूर्वक कर लिए हैं। यदि आपको इस 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके के 1 लाइनर क्वेश्चन की सीरीज यदि आपको पसंद आते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल, जिसका नाम क्या है दोस्तों? एजुकेशनल अड्डा
बाय भवेश कुमार, एजुकेशनल अड्डा बाय भवेश कुमार। नाम याद रखेंगे दोस्तों, एजुकेशनल अड्डा बाय भवेश कुमार। को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं अपने सभी दोस्तों दुश्मनों में शेयर कर दें एवं फैला दें सब में। दोस्तों यदि आपको हमारा ये इम्पोर्टेंट जीके जो कि एसएससी एमटीएस एग्जाम, एसएससी जीडी ग्रुप डी के लिए काफ़ी ही ज़्यादा मस्ट इम्पोर्टेंट है, वीवीआई है, तो यदि आपको ये सभी पसंद आते हैं दोस्तों तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं घंटी के बेल आइकन को दबा दें। यदि दोस्तों आपको और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप हमें ज़रूर कमेंट करें, हम आपके कमेंट का जवाब देंगे और हम उस पर भी काम करने का कोशिश करेंगे जिस पर आपको चाहिए। धन्यवाद, जय हिंद।